जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुग़ल कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? आंसर है सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। अगला पॉइंट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? आंसर है विजारत। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कहाँ पर प्राप्त होती है? आंसर है अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल की आईने अकबरी से मुगल कालीन राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, बाबर के शासनकाल में कौन सा पद महत्वपूर्ण था? आंसर है वजीर। अगला पॉइंट है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली वजीर रहा? आंसर है बैरम खां। बैरम खां मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली वजीर था। अगला पॉइंट है, वजीर के कार्यों को किस मुगल शासक ने दीवान, मीर बख्शी, सर्द उस सर्द एवं मीर समन में विभाजित कर दिया? आंसर है अकबर ने वजीर के कार्यों को दीवान, मीर बख्शी, सर्द उस सर्द एवं मीर समन में विभाजित किया था। अगला पॉइंट है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में किसके समय वजीर का पद रिक्त रहा? आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय वजीर का पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट है, 1586 ईस्वी में अकबर ने सूबों के प्रशासन हेतु किस नए पद को सृजित किया जो सूबेदारों को शक्ति पर नियंत्रण करता था? आंसर है दीवान। अकबर ने 1586 ईस्वी में एक नए पद को सृजित किया था जिसका नाम दीवान था और यह सूबेदारों की शक्ति को नियंत्रित करता था। अगला है हमारा मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पद। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख पदों के बारे में। हमारा पहला पद रहा वजीर। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख तथा प्रधानमंत्री होता था और यह सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के सामान्य कार्यों को देखने वाला भी होता था। अगला प्रमुख पद था मीर बख्शी। यह सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था। अगला है खान ए सामा। यह राजमहल तथा कारखानों का अधिकारी होता था। अगला पद है सर्द उस सर्द। यह धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन उच्च अधिकारी। हमारा पहला अधिकारी पद रहा है दरोगा ए डाक चौकी। यह गुप्तचर विभाग का प्रधान तथा डाक विभाग का प्रभारी होता था। अगला है मुहत्सिब। यह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी था। अगला अधिकारी पद था मीर आतिश। यह शाही तोपखाने का प्रधान था। अगला अधिकारी पद है काजी उल कुजात। यह न्यायिक मामलों का अधिकारी होता था। अगला अधिकारी पद है मीर समन। यह सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान होता था। अगला अधिकारी पद है मीर बहर। यह नौसेना का प्रधान होता था। अगला अधिकारी पद है मीर अदल। यह न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अगला पॉइंट है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य 5 भागों में बटा था।
पहला भाग था सुब्रत या प्रांत, दूसरा भाग था सरकार या जिला, तीसरा भाग था परगना या महल, चौथा था दस्तूर और पांचवा ग्राम मावदा या डी। ग्राम मावदा या डी यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अगला पॉइंट है गांव के प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान को किस अन्य नाम से जाना जाता था? आंसर है खुत या मुकद्दम चौधरी। अगला पॉइंट है मावदा के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बस्तियां कहलाती थी। आंसर है नागला। नागला मावदा के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी बस्तियां थीं। अगला पॉइंट है किसके शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की नई इकाई का गठन किया गया? आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है अकबर ने मुगल शासन व्यवस्था में किस व्यवस्था का प्रचलन किया जो इक्ता व्यवस्था का सुधार हुआ ऐसा माना जाता है? आंसर है मनसबदारी प्रथा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था जो इक्ता व्यवस्था में सुधार हुआ ऐसा माना जाता है। अगला पॉइंट है मुगल प्रशासन में राजकीय पदानुक्रम में व्यक्ति का स्थान किससे पता चलता था? आंसर है मनसब द्वारा। अगला पॉइंट है मनसब किस प्रकार के कार्य करते थे? आंसर है सैनिक और असैनिक दोनों। अगला पॉइंट है मीर बख्शी द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को वेतन दिया जाता था? आंसर है सरकत। सरकत मीर बख्शी जब सरकत पर हस्ताक्षर करता था तब सेना को वेतन दिया जाता था। अगला पॉइंट है मनसबदारों को वेतन प्राप्त होता था। आंसर है नगद एवं जागीर के रूप में। अगला पॉइंट है हमारा मुगल काल की सेना के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है मुगल काल में सेना कितने भागों में बटी थी? आंसर है 4 भागों में। पहला भाग पैदल सेना, दूसरा भाग घुड़सवार सेना, तीसरा भाग हाथी सेना और चौथा भाग तोपखाना। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।